अरे वाह, दोनों एक साथ तोड़ने की कोशिश। ओ, तोड़ दिया भाई। 40 साल पहले वजन हमने सिर पे रखा, खोपड़ी आज हमारी झंझन आ गई। छीन छितरू की बोल रहे थे, चांदी चिपड़ू। हाँ चांदी चिपड़ू। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हमारे घर में जो फंक्शन हो रहा था पूजा का वो आज ख़त्म हो चुकी है। और जो भी हम पंचायती सामान लाए थे तो अभी वो सब हम वापस करने जा रहे हैं। पंचायती भवन में इकट्ठा करना होता है। तो गाइस मेरा नाम है अथर्व, मैं हूँ 18 इयर्स का। परसों मेरा है बर्थडे, मैं 19 का पूरा हो जाऊंगा। ये है कॉमेडी की दुकान, है ना? नहीं, अब ये सब सामान उठा के जाने लग गए पंचायती सामान। अब ये धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, कुछ न कुछ सामान ले जाने हैं जमा करने के लिए। कुछ कुर्सियां ले जाएंगे तो कुछ पतीले ले जाएंगे, कोई 2 कुर्सियां तो कोई 3 कुर्सियां। जिसके अंदर जितना तारीख बोला उस हिसाब से ले जाएगा। तो बड़ो पतेलो ले जाने ले जा रहे हैं ये पतीले। लीला दीदी भी इतना बड़ा पतीला ले जा रही है, बीना भी। जीजा जी ले जा रहे हैं दरी और ये ले जा रहे हैं चांदनी। बड़ी डाल रही है पानी, बड़े तो नहीं ले जाने सामान, कुर्सी। और ये वीरेंद्र जी को 4 कुर्सी ले जा रहे हैं। अच्छा वीरेंद्र जी कैसे लग रहा है घर में आके काम करके? हैं? मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है और ऐसे में सबके साथ मिलके काम करने में भी अच्छा लगता है। सिर पर ले जा रहे हैं हम सारा सामान रख के। सामने हमारा पंचायती भवन है, उसमें ले जाएंगे हम सारे। ये सारे लोग आगे चले गए हैं सामान रखने के लिए और वीरेंद्र जी उनसे कंपटीशन कर रहे हैं और आगे आगे भाग रहे हैं। खाते दीदी कर लो तक आप बताओ घोरा काम करना कर लो है। 40 साल पहले वजन हमने सिर पे रखा, खोपड़ी आज हमारी झंझन आ गई। रीना सबसे बेकार मैं और बीजू कुकू है, हमारे पास सिर्फ 2 कुर्सियां हैं। इससे पता चलता है ये निरोज है। फिर भी देखो आदत छूटने के बाद भी हाँ सब कोई मना नहीं करता काम करने के लिए। इतनी एकता है हमारे परिवार में, जितनी जिसकी। बूढ़ा जवान बच्चा सबके सिर पे पोटली। और ये दीदी हिम्मत करके ला तो गई लेकिन उसकी कुर्सियाँ गिरते गिरते बची हुई है। हाँ, क्या हुआ? और बड़ी वाली दीदी की आते आते खुट रड़ गई थी बीच में। गिरते गिरते बची है। ये इतने सारे खाने लगे हुए हैं इस पेड़ पे भी। ये तिमले क्या है, खराब हो गई क्या? खाना चलो खराब है जी। बैठे अच्छा की पैद देते ना। एक छोटा सा आम पका हुआ दिखा दी पेड़ से तरो ताजा होके गिर रखा। दीदी ने उठा दिया उसको। नेचुरल सही बात है। और सबसे ज्यादा भारी लाई है बिना। उसके बाद ये भी गाड़े कल हमने इस तरह भाभी की बिल्ली देखी थी और ये अभी भी उनके साथ आई है। पीहू प्यार कर उसको, प्यार कर प्यार कर। बिल्ली इससे वापस ले ली है तो इसका रोना शुरू हो रहा है। क्या हुआ को पीहू, क्या हुआ? बिल्ली ले ली है? आपको अपने साथ लानी थी हैं? आपको चाहिए थी। अब जो दीदी ने आम पाया था पका हुआ, अब दीदी टेस्ट कर रही है कैसा हो रहा है। चख दो का नोनू, ये नेचुरल चीज है, देखो मीठा हो रहा है। चख ना सची, सही में मीठा हो रहा है।
और उसने देख सबको एक एक लफाड़ी दी और खुद इतना बड़ा गुटली खा रही। कैसे हो रहा दीदी? सच में बहुत टेस्टी, सच्ची है। खट्टा मीठा दोनों स्वाद है। अब ये आगे से कनिका आ रही है। पहाड़ों में कभी चली नहीं है, लेकिन जब नौबत आती है तो सबसे आगे आगे फटाफट से औरों को फेल कर देती है। पहाड़ी नारी सब पे भारी। सही बात है। हमारी खुट्टा में पीड़ा हो गई है। दीदी के खुट्टा में, हमारे खुट्टा में पीड़ा हो गई है। उसके खुट्टे में पीड़ा हो रही है। बल सपना से बुलवाओ, यही लाई आज मेरी। और हमारे साथ सपने हैं, अभी भतीजे की वाइफ है। और सपना नहीं है, हकीकत है। सपना तो उसकी गांव की जो लैंग्वेज है उसको सुनाती हूँ अभी आपको। बहुत मजा आता है सुनने में। बाबा गाँव में बढ़िया बढ़िया, और ज्यादा लंबू बोल दो। सपना की जो गांव की भाषा है वो इतनी जल्दी जल्दी बहुत प्यारी भाषा थी गढ़वाली, बहुत ही प्यारी। ना पौड़ी ये बेचारी अलग से तीसरे डिस्ट्रिक्ट। सपना तुम्हारा गाँव नो किछो गांव को नाम मोरकांडी कथा दूर पड़ कते लोग रहता कते बिंद रहना बड़ा गाँव है। और ये इतने ऐसे तरीका है इनका आने का, बिना सपोर्ट के ये नीचे नहीं आ पा रहे। इन्होंने भाभी का सहारा लिया है दोनों ने। अब भाभी कुछ बता रही, क्या बनना बहुत खूब चल रही भैया ना। अभी यहाँ पे घास काट रही है अपनी गाय के लिए और लकड़ी भी ले जा रही है। अब ये दीदी आम तोड़ने की कोशिश कर रही। ओ झड़ भी गए इतने सारे आम, पर नीचे गिर गए गदरे में। सॉरी गिर भी गए। अब देवर जी ट्राई कर रहे हैं तोड़ने के लिए, उनकी हाइट लंबी है। गिर गया। ओ इतने गिर गया। ए पीछे मत गिर जाना भैया आम के चक्कर में। हाँ ये गिर गए, पर लेकिन सारे नीचे गिरे हैं जितने भी। ये इसको देखना, जान हथेली पर रख के आम तोड़ रही है। ए भगवान जी पकड़ना उसको। टूट रहा है। अरे 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 तोड़ दिया। अरे वाह, दोनों एक साथ तोड़ने की कोशिश। ओ तोड़ दिया भाई इसने। तोड़ा चक आ रही है बहुत अच्छे गांव की। तो चक तो लिए खट्टा की कच्चा है ना। रीना चा कानून चोप होगा इस पे भी। खट्टा हो रहा है। एक आम किस्मत से मिला था दीदी को ऊपर जब जाते टाइम, वो मीठा था। जैसे दो चार और गाड़े ना कानून रीना खट्टा और स्वादिष्ट। हाँ ये हरे नमक के साथ बहुत टेस्टी होगा। ये इन्होंने तो टहनी पकड़ ली, बाप रे इतने सारे। अब हम इसको अचार बनाने के लिए तोड़ते हैं हम। ये बस बे पकड़ा। और अब इन्होंने इतने सारे तोड़ दिए आम। क्या करोगे इतने से अचार डालेंगे? गंदा वाला खट्टा हो रहा। कह रहे चटनी बनाने। अब हम दिल्ली ले जाएंगे इतने सारे आम। अब घर की निशानी। ओ इतने सारे आम तोड़ दे इन्होंने। अब बीना ने इतने सारे आम रखे हैं अपने पास। कह रही मैं देहरादून ले जाऊंगी चटनी बनाने के लिए। और मैंने अपना आम ऐसे कच्चा खा रही हूँ। अच्छी भागो, खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आ रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है, पर रसीला बहुत है। अब हम गांव से इधर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने स्कूल को देखने के लिए, जहाँ कि हम 5वीं तक पढ़े, जो कि हमारे गांव के घर के नीचे ही है। तो आज करीब 20-25-26 साल बाद हम अपने स्कूल को देखेंगे। ये लोग हाथों में अपने आम रख के और अपना स्कूल देखने के लिए। रीना का दीदी के जब पढ़ती थी तब स्कूल नहीं था। वो दीदी तुम कहाँ जाते थे बचपन में स्कूल? डांग जाते थे। और ये तो गौली के इनका स्कूल था गुड़छोली, और इसका स्कूल था ऑक्सफोर्ड स्कूल दिल्ली अमेरिका के स्कूल में पढ़ी है। और ये है हमारे स्कूल का गेट। अभी जो है छुट्टियां पड़ी है तो ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते हम। तो ये रहा हमारा स्कूल। इसी स्कूल में हम 5वीं तक पढ़े हैं। अब तो प्रत्येक स्कूलों में टॉयलेट भी बन चुके हैं,
लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। आम का पेड़ भी लगा हुआ है स्कूल में। ये वाला पेड़ तो हमारे टाइम पे भी था। ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झिरकोटी टिहरी गढ़वाल। ये है ऊपर प्राथमिक विद्यालय झिरकोटी। कहाँ पे खेलते थे हम, याद है तुझे? कुछ याद आ रहा है? हाँ, यहाँ पर खेलते थे, यहाँ हमारी क्लास चलती थी। इसमें हमारे और ये हमारे जो टीचर थे उनका वो था किचन था, वो यहाँ रहते थे अपना खाना। याद है तुझे क्या नाम था हमारे टीचर का? नैथानी। हाँ, दत्ताराम नैथानी थे, लेकिन हम उनसे बहुत डरते थे। ये इसी क्लास में हम यहाँ पे लाइन लगती थी बच्चों की, लड़कियों की इधर से लगती थी, जो लड़कों की इधर से। ऐसे लग रहा है कि परसों की बात हो। पढ़ते थे हम 2 कम 2, 2 दिन 4, और आज इतना जल्दी टाइम बीत गया है। अब ये है यहाँ भमोरे का पेड़, और इसको हम बचपन में यहाँ खाने के लिए आते थे। और बीना को एक भमोरा मिला है। अच्छा नहीं हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा है। ये है पलून बोलते हैं इसको। जब हम घास वास के लिए जाते हैं, लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, तो इसमें द्रांति को तेज करते हैं, तो गढ़वाली में इसको पयून बोलते हैं। और ये भैंस हमें देख रही है कि ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे आसपास। ये हमारे घर के नीचे ताई है एक। ताई के अखरोट के पेड़ हैं। गांव में ऐसे कोई पेड़ नहीं होगा जो ताई ने नहीं बोया होगा। ये ताई के अखरोट के पेड़ हैं। यार ये अखरोट का क्या करोगे आप? क्यों, खाने लायक नहीं है? कच्चे हैं वो तो। कच्चे हैं, रहने मत तोड़ के। एक मेले भी तोड़ देना आ रही ना चुपके से। अखरोट के छिलके से दांत रगड़ो तो सफेद होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो एक मेले भी तोड़ देना है। एक बिना ने भी तोड़ दे। और ताई के इतने सारा बागान है, पूरा खेत जो है वहाँ तक आम के पेड़ों से भरा हुआ है। ये सारे कलमी आम लगे हुए हैं ताई के, और ये ऊपर लगे हैं अखरोट। और ये कंटर में क्या रखा होगा? ये चिड़ियाओं को भगाने के लिए कुछ लगा रखा है ताई ने। ये जो इतने सारे पेड़ आम के दिख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे तो ताऊ जी इनको पाइप से सींच के बहुत दिन रात धूप में बिन में इतनी मेहनत की उन्होंने। अब आम के पेड़ इतने बड़े फल देने लायक तो हो गए, लेकिन अब ताऊ जी नहीं है, पर उनकी मेहनत का फल इतना रंग लाया है कि इतने सारे आम के पेड़ हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि जब मैं छोटे छोटे थे इतना डरते थे उससे। चींटियों की बारात जाती है, एक पतली पतली काली काली चींटियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं बिस किरमोले। किरमोले बोलते हैं चींटी को गढ़वाली में। बिस मतलब उनके बहुत तेज डंक मारती हूँ, तो उनकी बारात जाती है। तो उनकी बारात दिखाती हूँ आपको। बिस किरमोले की बारात ये जब जाती हैं तो पूरे एक झुंड बना के, एक लाइन बना के जाती है ये। और अभी मैं आपको एक ताई का कटहल का पेड़ दिखाऊंगी। ऐसे कटहल तो शहरों में भी नहीं लगते होंगे जितने के गांव में लग रहे हैं। इतने सारे लग रहे हैं, आप लोगों को भी मजा आएगा देख के। ये रहा ताई का कटहल का पेड़, ऊपर तक लगे हुए हैं इसमें कटहल, इतने सारे लगे हुए हैं। और ताई रहती भी नहीं है घर पे, कभी कभार आती है। ये सारे कटहल के इतने सारे कटहल लगे हैं ऊपर ऊपर तक। और एक ये एंटीक पीस जो है, बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अब ये विलुप्त हो चुकी है। सौरभ तेरे को पता है क्या है? कुठार। कुठार क्या रखते थे इसमें? यूं कुठारों में हमारी पुरानी याद छन, मतलब कि क्या दिन छा वो भी। मैं तो रोण ओन ना के भाई मैं मन कर दूं कि मतलब कि कपाल फोड़ दूं अपन का। चलियो मैं दिल्ली का चल कनकांडा लगी में दिल्ली में। सौरभ अब ये बता इसमें रखते क्या थे, अगर तेरे को पता है तो? ये वहाँ मोल माटू और भांडा बर्तन ये इसका मतलब ये इसको पता है इसमें क्या नहीं रखते। मोनू चल तेरे को पता है इसमें क्या रखते थे? नहीं, कोदा झंगोरा और गढ़वाई में बोल कोदू झंगोरू रख दा चाहिए माँ। और वो नहीं वो क्या बोलते ना, खिचड़ू टिकड़ू जो जादू टोना को सामान, खिचड़ू टिकड़ू दे तो छीन छितरू की बोलते हैं ना, चांदी चिपड़ू। हाँ चांदी चिपड़ू। पान तेरे को पता है क्या चीज है? नहीं पता? ये तो कान लुचू, ये तो पता। मोनू को तो पता होगा यार। तेरे को यही पता है इसमें क्या रखते थे? और ये है कुठार के खाने, इतने गहरे गहरे होते थे ये। जिनके घरों में होते थे उस टाइम पे ये वो रईस होते थे कि उनके 1-2 कुठार है। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा होते थे ना तो लोग ऐसे बोलते थे अरे उनके पास तो 2-2 कुठार है, 3-3 कुठार है। और अब ये कोई नहीं पसंद कर रहा है तो ये घर के बाहर रख दे। अब ये इसमें एक झंगोरू होता था, झंगोरू से भरा होता था, और एक कोदे से भरा होता था।
और ये एक एंटिक पीस है, ये है कुदाल, और गढ़वाली में इसको बोलते हैं कुल्लू, कि जो कि गुड़ाई के काम आता है। और अब हम पूरा गांव घूम के आ गए, अपना स्कूल देख के आ गए, सामान रख के आ गए पंचायती भवन में। और हमारे साथ के जितने लोग थे बाकी पता नहीं कहाँ गए, हम चारों रह गए हैं घूम घाम के। बाकी लोग काम करने के चक्कर में आके घर से आ गए। हम चारों बेटी हैं तो हम जानबूझ के धीरे धीरे से आ रहे हैं कि हमें काम नहीं करना पड़े। तो अब हम ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी हमारे गांव का घूमना दिनचर्या पसंद आई होगी तो चैनल को करना लाइक और सब्सक्राइब।